हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मुझे इसलिए भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसके पहले जो यूपी करंट अफेयर की वीडियो डाले गए थे तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस चैनल से जो यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी के जिनका एग्ज़ाम है, तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो ऐसा लगा कि यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी हाल ही में, तो उनसे रिलेटेड जो यूपी जीके या यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं तो उन सारे टॉपिकों को कवर कराया जाए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर जो इसमें एमसीक्यू को रखा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता आइडिया भी चलेगा और पता भी लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो को और पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना। पहले हम जानेंगे जनगणना के थोड़े से इतिहास के बारे में कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनता है कि पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी कब हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी। तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और एक और ये क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया पहली जनगणना। फिर पूछा जाता है नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, कि 10 वर्ष के अंतराल वाली जिसे नियमित जनगणना कहा जा रहा है। तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखेंगे। और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना रिपोर्ट जारी की जाती है, परंतु 2020-21 की जो रिपोर्ट कोविड के कारण से रुक गई, तो 2021 की नहीं आ पाई है। तो एग्ज़ाम के लिए फिर अभी 2011 को ही याद करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए तो यही इंपॉर्टेंट रहेगी। उत्तर प्रदेश जनगणना के प्रमुख आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वो उसको हाईलाइट भी बताते जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा एग्जाम के लिए बन सकता है। तो सारे आंकड़े नहीं याद करने हैं, कुछ आंकड़े इसमें ऐसे भी हैं जिनको जानकारी के रूप में आपको जानना जरूरी है और कुछ तो रटना ही है। तो पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से क्वेश्चन बनता है तो 16.51% याद रखेंगे। 16.51% कुल अपनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये आंकड़ा दिया गया है, लेकिन आप आंकड़ा मत याद रखिएगा क्योंकि आंकड़ा से कभी नहीं क्वेश्चन बना है अभी तक। तो प्रतिशत से बना है तो 16.51% ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। यदि बात करें कुल जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश विश्व की 5वें स्थान पर है। विश्व की जनसंख्या की 5वें स्थान पर है। पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो 5वें स्थान पर है। तो इसका स्थान भी याद रखेंगे, 5वें स्थान पर है ऑल ओवर जनसंख्या के मामले में। और यदि बात करें, ये तो होगी टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या प्रतिशत। और पूछा जाएगा कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो कुल पुरुष जनसंख्या है 52.29%। ये भी याद रखना पड़ेगा। पुरुषों की अधिक है तो पुरुषों का आंकड़ा अधिक है 52.29%। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 47.71%। ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरुषों का है 52, आप पॉइंट का नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना भी रेयर नहीं पूछा जाता है। 52 याद रखिए पुरुषों का, और एवरेज में याद रखिए महिला जनसंख्या प्रतिशत का 47, 52, 47। जहां आप नोट्स बना रहे हो तो बस जैसे मैंने ये इन स्लाइड्स में दिखाया जा रहा है, 1 वर्ड में नोट्स आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में जब रिवीजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए ये चीज़। तो 1 वर्ड में हो सके तो 1 वर्ड में नोट्स बनाएं। और पीडीएफ की डिमांड मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि पीडीएफ से क्या रहता है, पीडीएफ हमारे फ़ोन में कम से कम 40-50 पड़े रहते हैं और पेपर के समय ये नहीं याद रहता है कौन सा पीडीएफ कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ सेव है, कहाँ नहीं सेव है। तो यदि आप एक तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की, तो आप एक रजिस्टर रखिए और एक पेज में आप एक टॉपिक को कंप्लीट करिए। सिर्फ आपकी राइटिंग पे रहेगा और आपके द्वारा लिखा गया होगा, तो वो ज़्यादा एग्जाम में आपको आसानी रहेगी समझने में, ना कि आप पीडीएफ ढूंढते फिरेंगे कि नहीं ये पीडीएफ कहाँ है, ये पीडीएफ कहाँ है। ऐसे आप एक टाइम में एक आपके रजिस्टर में सारे नोट्स लिखे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो याद रखेंगे पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत है 52.29 और महिला की 47.71%। और जितनी भी ऑल ओवर जनसंख्या है हमारी 16.51। तो इसमें से यदि बात करें कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो कार्यशील है अभी तक की जनसंख्या 32.9%। ये पूरी कार्यशील जनसंख्या है जो कार्य करती है या कार्य में लगी हुई है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है यदि बात करें कुल नगरीय जनसंख्या की, कि नगर में कितनी रहने वाली जनसंख्या है, तो 22.27। आप मोटा मोटा आंकड़ा याद रखेंगे, नगर के लोग अभी कम बसे हुए हैं तो नगरीय जनसंख्या हमारी कम है। तो 22.27% हमारी नगरीय जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। आप मोटा मोटा याद रखेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77। और इसका ग्रामीण जनसंख्या के मामले में देश में प्रथम है हमारा उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अभी तक की ग्रामीण जनसंख्या दर्ज की गई है और इसका परसेंट पूछेगा तो 77.73%।
अगला है पिछले दशक 2001 और 11 में बढ़ी कुल जनसंख्या हमारी इतनी है। जो पिछला आंकड़ा है 2001 से 11 के बीच में जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है ये इतनी बढ़ी है। और प्रतिशत की बात करें तो 20.23, ये पूछा गया क्वेश्चन है 20.23, ये भी याद रखेंगे। मैंने बार बार बताया है, ये आप इस आंकड़े को मत याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए आवश्यक है। आपको क्वेश्चन अधिकतर बनेंगे तो प्रतिशत से ही बनते हैं। तो पिछले दशक की कुल बढ़ी हुई जनसंख्या प्रतिशत हमारा हो गया 20.23%। अब बात करें जनसंख्या जनघनत्व की कि उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व कितना है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या पूछी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व है 829। ये भी आंकड़ा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो इसलिए जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व है 829 और इसका भारत में 9वां स्थान है। अगला है उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात। यदि लिंगानुपात के बारे में जानने की अगर आप नहीं जान रहे हैं कि लिंगानुपात क्या है तो बता दें। लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात से है कि एक प्रदेश में या एक क्षेत्र में कि कितनी पुरुष हैं, पुरुष के अकॉर्डिंग कितनी महिलाएं हैं, तो उसका रेशियो को लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, ये आंकड़ा सीधा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं। तो ये हमारा लिंगानुपात हो गया। आप डायरेक्ट याद रखेंगे 912 है। और यदि बात करें भारत में इसका 26वां स्थान है, ऑल ओवर भारत की बात हो रही है। और अगर बात करें SC तो अनुसूचित जाति की पूछी जाती है तो 907 है और ST अनुसूचित जनजाति की 951 है, ये भी याद रखेंगे। 912 ऑल ओवर है, इसमें से बात करें SC की तो 907 है और ST की तो 951, ये याद रहेगा। अब ये पूछा जाता है वर्ष 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, ये भी पूछा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात 902 है। मैंने तो ऐसे याद किया था, ये 902 था तो 2 बच्चे जरूरी होते हैं, हम 2 हमारे 2, तो इसलिए ये 902 से मुझे याद था हमेशा, अभी तक नहीं भूला है कि 902, तो 2 से लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात 902, ये याद रखिएगा आप। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अच्छे से। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर ऑल ओवर या कुल साक्षरता पूछी जा रही है तो 67.72। आंकड़ा तो रटिएगा ही, नहीं याद हो रहा है फिर भी रटिए, 5-6 बार लिख के याद करिए, लेकिन याद करना पड़ेगा ये। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात करें तो 67.72% है और पुरुषों की 77.3 और महिलाओं की 57.2। आप सिर्फ पहले वाले याद रखिएगा, दशमलव से पहले वाले। कुल साक्षरता देखिए, जैसे साक्षरता है तो 67 मतलब साउंड देखिए, वर्ड साउंड देखिए मैच कर रहा है, साक्षरता 67, तो कुल साक्षरता याद रहेगी आपको 67। और पुरुषों की है 77, महिलाओं की है 57, सब में 7-7 है, ये देखिए सब में 10-10 का डिफरेंस है। महिला की 57 है, फिर पुरुषों की महिला की 57 है, पुरुषों की 77 है और कुल है 67, ये ऐसे याद रखेंगे। यदि बात करें उत्तर प्रदेश का साक्षर जिला, तो साक्षर जिला सर्वाधिक है अभी तक गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर ज़्यादा साक्षरता दर है और ज़्यादा साक्षर लोग निवास करते हैं, तो इसलिए गौतम बुद्ध हमारा साक्षर जिले पे सबसे आगे है 80.12% के साथ। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश का जिला, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर साक्षरता दर कम है। तो श्रावस्ती से न्यूनतम भी याद रखेंगे और सर्वाधिक कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। और ये तो हो गया ऑल ओवर। बात करें पुरुषों की और महिलाओं की अलग अलग, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो पुरुषों का आपको बस जैसे ये इसका वो मत याद रखिएगा, क्या कहते हैं, परसेंट मत याद रखिएगा, लेकिन आपको जिले जरूर याद होने चाहिए। जिले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्रम पूछ लेता है, तो इसलिए 3-3 आपको पता ही होने चाहिए। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो ऑल ओवर थी गौतम बुद्ध नगर की, वही इसमें भी है। गौतम बुद्ध नगर पे ज़्यादा साक्षर पुरुष है। ये देख लीजिएगा, ये महिला का अलग दिया हुआ है और पुरुषों का अलग दिया हुआ है, ऑल ओवर अलग था। तो पुरुषों की अगर साक्षरता दर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है 88% और उसके बाद औरैया, उसके बाद इटावा, ये 3 याद रखेंगे। अगर बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम में ऑल ओवर जो श्रावस्ती था वही न्यूनतम में भी है और इसमें दूसरे नंबर पर है बहराइच, तीसरे पे है बलरामपुर। ये हो गई पुरुष की बात। अब हम देखेंगे महिला साक्षरता दर। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है कानपुर नगर की, जिसमें 75.5% जनसंख्या है महिलाओं की जो कि साक्षर है कानपुर नगर। उसके बाद लखनऊ तीसरे नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर, जबकि पुरुषों में गौतम बुद्ध पहले नंबर पे था, लेकिन महिलाओं पे कानपुर नगर सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो ऑल ओवर था वही इसमें भी है। न्यूनतम में महिलाएं भी श्रावस्ती की हैं और दूसरे पे बलरामपुर, तीसरे पे बहराइच। इतना आप आंकड़ा जरूर याद रखेंगे। अगला है हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। इसका आंकड़ा जरूर याद रखेंगे 10-24। और दूसरे पे है आजमगढ़, तीसरे पे है देवरिया। पहले के तो आंकड़े आपको पता ही होने चाहिए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, जो कि 10-24 पे है, और मतलब 1000 में 10-24 महिलाएं इसमें हैं, ये बताया जा रहा है। तो सर्वाधिक जौनपुर हो गया, उसके बाद आजमगढ़, तीसरे पे देवरिया।
और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम पे 851 पे गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर सबसे कम महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों की तुलना में कम महिलाएं हैं गौतम बुद्ध नगर। और बागपत और हमीरपुर दूसरे नंबर पे है संयुक्त रूप से, तीसरे पे है मथुरा, बांदा, कानपुर। आप पहले पहले याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की, तो बलरामपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 पे 950 बच्चियां या बालिकाएं हैं, क्योंकि शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। तो बलरामपुर में 950 है और बागपत में न्यूनतम है 841 है, मतलब 1000 में 841 बालिकाएं हैं, ये याद रखेंगे। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात हो रही है, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद में है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो महोबा है पहले स्थान पर, सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद चित्रकूट और उसके बाद हमीरपुर। इनके आप तीनों आंकड़े याद रखिए, क्योंकि कभी कभी वो क्रमांक वाले भी पूछ लिए जाते हैं कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बताइए। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में निवास करती है, उसके बाद मुरादाबाद में और उसके बाद गाजियाबाद में। देखिए नाम में ही कुछ थोड़ा भारीपन है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और न्यूनतम वाले देखिए छोटे छोटे नाम है, महोबा, चित्रकूट, छोटा सा हमीरपुर, तो आपको ये याद रहेगा। अगला देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, तो सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? गाजियाबाद का। इसका पहला आंकड़ा आप याद रखेंगे, 3971 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है गाजियाबाद का। और दूसरे नंबर पे है जनघनत्व के मामले में वाराणसी, तीसरे पे है लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है। और बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो ललितपुर है और सोनभद्र है, तीसरे पे हमीरपुर है। ये भी आंकड़ा ललितपुर का याद रखेंगे, 242। अगला है 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर। इसका डायरेक्ट आंकड़ा पूछा गया था, तो 64 हैं। और वैधानिक होते हैं जो थोड़े से डेवलप होते हैं। अब 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 10 लाख से जिसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वो टोटल 7 हैं, जिसमें से लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज। इन दोनों के आप आंकड़े जरूर याद रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैधानिक नगर पूछा जाएगा 1 से 10 लाख आबादी वाले, तो 64 हैं, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले तो 7 हैं। अगला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो लखीमपुर खीरी, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर पे है सोनभद्र, तीसरे पे है हरदोई। आपको याद रखना पड़ेगा सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो लखीमपुर का है, और दूसरे नंबर पे सोनभद्र है, तीसरे पे हरदोई है। और न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब जहाँ जिसका क्षेत्रफल कम हो, तो हापुड़ है सबसे कम पे, और दूसरे पे है भदोई, तीसरे पे है गाजियाबाद। और अगला देखेंगे देश में सबसे अधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक एससी आबादी अनुसूचित जाति वाला जिला है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 16.6% जनसंख्या एससी आबादी वाली निवास करती है। याद रखेंगे देश में सबसे अधिक एससी आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले अगर बात कर, सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं जिसमें सर्वाधिक एससी आबादी निवास करती है, वो है क्रमशः सीतापुर, दूसरे पे प्रयागराज है, तीसरे पे हरदोई है। और सबसे कम एससी कहाँ निवास करती है? बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। जब आप नोट बनाएंगे, अपने 1 पेज में एक नोट बनाएंगे, तो आप जब एक साथ सारे क्वेश्चन तुलनात्मक के रूप में देखेंगे, तब याद करेंगे, तब आपको आसानी होगी। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं आप अपने खुद से। और अगला देखेंगे सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला, ये तो हो गया आबादी वाला जिला, ये प्रतिशत वाला जिला है। तो सबसे अधिक एससी प्रतिशत वाला जिला है कौशाम्बी। देखिए किताब में तो बहुत मतलब 3 या 5 थे, लेकिन इतने मत पढ़िए जितने आपको याद ना हो, एटलीस्ट उतने पढ़िए जो आपको याद रह सके एग्जाम के टाइम पे। तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला अगर पूछेगा तो कौशाम्बी है, और सबसे कम बागपत है, याद रखेंगे। और एससी आबादी में तो सीतापुर था, प्रतिशत में यहाँ पर कौशाम्बी दे दिया है, लेकिन सबसे कम की बात करें बागपत में आबादी भी है और प्रतिशत भी बागपत का ही है। अगला है हमारा सर्वाधिक एसटी आबादी। एससी आबादी हो गया, अब एसटी आबादी वाला है। तो सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में, बलिया में, देवरिया में। सब पूर्वांचल है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, इन सब में एसटी आबादी सर्वाधिक निवास करती है। और न्यूनतम में बागपत एससी में भी आगे था, मतलब न्यूनतम में था, और बागपत एसटी न्यूनतम में बागपत है। बागपत, कन्नौज, बदायूं। देखिए एससी की भी बात हुई थी, तब भी बागपत हमारा आगे ही था न्यूनतम के मामले में, और एसटी में भी न्यूनतम के मामले में बागपत है। एससी एसटी न्यूनतम का आप बागपत याद रखेंगे। न्यूनतम हो गया। अब ये है हमारा सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला। तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला यही आंकड़ा है जो सोनभद्र का ही है। तो एसटी प्रतिशत वाला जिला हमारा रहेगा सोनभद्र, और सबसे कम है बागपत। यहाँ पर 0.001%, मतलब एक भी यहाँ पर एसटी आबादी निवास नहीं करती बागपत में। और ये दोनों क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला, तो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला है हमारा रामपुर। और आबादी वाली बात करें, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहाँ पर निवास करती है? तो ललितपुर में। नेक्स्ट देखेंगे
अब एक इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो स्लम आबादी होती है, जो स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी के में निवास करते हैं, तो उनको स्लम आबादी कहते हैं। तो थोड़ा सा स्लम जनगणना के बारे में भी जानेंगे। देश में कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पे है ऑल ओवर यूपी में स्लम आबादी के मामले में। इसका आंकड़ा भी पूछा जा सकता है, 9.5%। और बात करें भारत में सबसे, यूपी तो हमारा चौथा स्थान पर हो गया, लेकिन भारत में पहले नंबर पे कौन है स्लम आबादी में? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे में पश्चिम बंगाल है और चौथे पे हमारा यूपी है स्लम आबादी के मामले में। और बात करें राज्य में सर्वाधिक, तो जो यूपी में हमारा चौथा स्थान है स्लम आबादी में, तो उसमें अगर यूपी के राज्यों में देखा जाए सबसे अधिक स्लम आबादी कहाँ निवास करती है, तो पहले नंबर पे मेरठ, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे कानपुर नगर, चौथे पे लखनऊ। आप जब ये वीडियो को 2-4 बार देखेंगे या आप अगर नोट बना रहे हो तो उसको जब 2-4 बार पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम पे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार अगर आप सोचने कि एक बार मुझे पढ़ने से आ जाए, तो ये टॉपिक सीरियसली टफ है थोड़ा, क्योंकि इसमें सारे जिले हैं, सारे आंकड़े याद करने हैं, इसलिए हल्का सा टॉपिक टफ है, लेकिन अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। बात करें धार्मिक जनगणना की, तो उत्तर प्रदेश में कुल अल्पसंख्यक की प्रतिशत पूछा जाएगा, तो 20.3% है हमारे उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक प्रतिशत। याद रखेंगे 20.3%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और पहले नंबर पे है मुस्लिम, फिर है सिख, फिर है ईसाई, तीसरे नंबर पे, चौथे पे है, लिख दे रहे हैं, चौथे पे है जैन, पांचवें पे है बौद्ध, छठवें पे है अन्य, और पहले पे है मुस्लिम, दूसरे पे है सिख, तीसरे पे है ईसाई। तो अल्पसंख्यक का परसेंट पहली बात तो आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20.3%। और उसके बाद पूछा जाएगा, क्रमांक भी पूछ लिया जाता है, तो मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य। यदि बात करें हिंदू जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 79.73%। याद रखेंगे 79.73% हमारी हिंदू जनसंख्या है, लेकिन अल्पसंख्यक पूछा जाता है, तो 20.3 आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़े MCQ को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी पूछी जा रही है? पुरुष साक्षरता दर कितना था? तो पुरुष की बात हो रही है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। अगर ऑल ओवर की बात करेंगे तो 67 था, जो कि बताया था अभी। और पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष था 77.3%, ये पुरुष की साक्षरता थी। और महिला की कितनी थी? 57.2, ये भी याद रखेंगे। पुरुष की ऑल ओवर है 77 और पुरुष की है ऑल ओवर है 67, पुरुष की है 77 और महिला की है 57.2%। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है? तो जब हम लोग इसका राइट आंसर तो पहले बता दें, ऑप्शन नंबर सी है, सिख का है तीसरा स्थान। पहले पे हिंदू है, फिर मुस्लिम आबादी, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अन्य। आपको ये क्रम जरूर याद रखना पड़ेगा। अभी तीसरा पूछा है, हो सकता है कि चौथा पांचवा पूछ ले। तो तीसरा स्थान है सिख का, पहले स्थान पर हिंदू, दूसरे पे मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। यदि क्रम की बात करें तो हम लोगों ने क्रम जब धार्मिक जनगणना पढ़ा था, पहला तो हिंदू है ही, इसके अलावा यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात की गई थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले पे मुस्लिम है, दूसरे पे सिख है। अल्पसंख्यक की बात करेंगे तब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध अन्य होंगे। यदि ऑल ओवर पूछेगा, क्वेश्चन था हमारा किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो तीसरा स्थान पहले पे हिंदू जनसंख्या है, फिर मुस्लिम है और फिर तीसरे पे सिख है। तो और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिख। अगला क्वेश्चन हमारा, आप इसका ये जो ग्राफ है ये घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, ये जरूर याद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रदेश में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, कब थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1991 से 2001 के बीच हमारी 10 की वृद्धि दर अधिकतम रही है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है सोनभद्र, याद रखेंगे। और न्यूनतम की बात करेंगे तो बागपत है, न्यूनतम है बागपत हमारा, और सर्वाधिक है सोनभद्र, बागपत है। और ये चीज़ तो ST का है ही, साथ ही साथ SC का भी यही है। आप याद रखेंगे, सर्वाधिक प्रतिशत SC की बात करेगा तो उसमें भी सर्वाधिक सोनभद्र है और न्यूनतम बागपत है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है हमारा गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और कितना है? 3971 वर्ग किलोमीटर, आप ये भी आंकड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और न्यूनतम में याद रखेंगे श्रावस्ती, न्यूनतम भी याद रखेंगे श्रावस्ती, और सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है हमारा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
जनसंख्या किस जिले की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज की, और न्यूनतम बात करेंगे तो महोबा। दोनों याद रखेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक है प्रयागराज की और न्यूनतम है महोबा की। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अभी बताया है महोबा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस समुदाय की जनसंख्या में तीसरा स्थान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिख। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सिख है तीसरा स्थान पे। पहले पे हिंदू, दूसरे पे है मुस्लिम, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, बौद्ध है, फिर अन्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जौनपुर, जो कि 10-24 था, जहाँ पर 1000 में 10-24 महिलाएं का आंकड़ा था। लिंगानुपात याद रखेंगे 10-24। और न्यूनतम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का है 851, याद रखेंगे 851 पर न्यूनतम है गौतम बुद्ध नगर। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ रहा है तो जौनपुर है 10-24, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए टेस्ट रहेगा। अभी जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं पीछे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना रहा है? 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर का टिक करना है। और जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा आपको अगला कौन सा ऐसा टॉपिक चाहिए जो जल्दी से जल्दी जिसका वीडियो बनाया जा सके। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा। अगर वीडियो यूज़फुल है, अच्छी है, तो आप अपने पढ़ाई वाले ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए।